गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, ये जो खाद आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये आपके गुलाब के पौधों को ना सिर्फ इस भीषण गर्मी से जलने और सूखने से बचाएगी, बल्कि ये खाद आपके गुलाब के पौधों में इस गर्मी में भी लगातार नई नई ग्रोथ लाने में मदद करेगी। आपके गुलाब के पौधों को स्वस्थ और हरा भरा बनाकर रखेगी। अगर आपके गुलाब के पौधों की पत्तियां भूरी हो रही हैं, जल जा रही हैं या फिर गिर जा रही हैं, तो आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि आपको अपने गुलाब के पौधों की इस समय पर कैसे और क्या देखभाल करनी है, कौन कौन से ज़रूरी काम आपको अपने पौधों पर करने हैं जिससे कि आपका गुलाब का पौधा इस भीषण गर्मी की मार से बचा रहे। फ्रेंड्स, अभी इस गर्मी में आपको अपना फोकस गुलाब पर से फ्लावरिंग लेने में नहीं लगाना है, बल्कि अपना फोकस पौधे को बचाने में, पौधे की पत्तियां, ग्रोथ और जड़ों पर रखना है। इससे पहले बात करते हैं कि इस समय पर हमें कौन कौन से वो काम हैं जो अपने गुलाब के पौधों को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए तुरंत कर लेने हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो गुलाब सर्दियों के मौसम में फ्लावरिंग करता है। इस समय पर गुलाब पर ढेरों फूल और कलियां भी आते हैं, पर ये जो भीषण गर्मी के महीने चल रहे हैं, जब टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब आपको अपने गुलाब के पौधे पर से फूल और कली बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। फ्रेंड्स, जो भी फूल कली आपके पौधे पर अभी आ रहे हैं, उनको आपको काट करके पौधे पर से हटा देना है। अभी आपको गर्मी ख़त्म होने तक, मतलब जून तक, एक भी फूल या कली अपने पौधे पर से नहीं लेनी है। अगर आप अपने गुलाब के पौधे पर से फूल और कली नहीं काटेंगे, तो पौधा अपनी सारी एनर्जी फूल और कली बनाने में लगा देगा और ग्रोथ लेना बिल्कुल बंद कर देगा। और ऑलरेडी इस टाइम पर जब गुलाब का पौधा पार्शियल डोरमेंसी में होता है, एक स्ट्रेस पीरियड में चल रहा होता है, तो वो 1 या 2 फ्लावरिंग देने के बाद धीरे धीरे मुरझा जाएगा और सूख जाएगा। पर अगर आप गुलाब के पौधे पर से फूल और कलियों को काट देंगे, तो ऑटोमेटिकली स्टेम्स में ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं और पौधा अपनी पूरी एनर्जी फूल और कली पर ना लगाकर नई नई ग्रोथ को निकालने में लगाने लगता है। जो भी थोड़ी बहुत ग्रोथ आपके पौधे में हो जाती है, तो आपका पौधा आराम से ये भीषण गर्मी को झेल जाएगा और बारिश आने तक आसानी से बचा भी रहेगा। बारिश में फिर और भी ये पौधा हरा भरा होकर अक्टूबर से ही अच्छी फ्लावरिंग करना भी शुरू कर देगा। दूसरा पॉइंट है कि अभी इस भीषण गर्मी में आपको अपने गुलाब के पौधों को ज़्यादा टेम्परेचर और तेज़ धूप दोनों से ही बचाना है। दोनों ही इस पौधे के लिए नुकसानदेह हैं, पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर और धूप दोनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, तो पौधे काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने पौधों को तेज़ धूप से बचाने के लिए डायरेक्ट धूप वाली जगह से हटाकर एक शेडी एरिया में, एक हवादार जगह में रख दें। आप ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं या किसी बड़े पेड़ की छांव में भी रख सकते हैं। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर सीधी धूप इस पर ना पड़े। पत्तियाँ जल जाना, पत्तियाँ साइड साइड से भूरी हो जाना या फिर पत्तियों का गिर जाना, ये सभी डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से ही होते हैं। तो जब आप एक शेडी जगह पर अपने गुलाब के पौधों को रख देंगे, तो आपका गुलाब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जलेगा नहीं, और जो पत्तियाँ उसमें होंगी वो बिल्कुल लश ग्रीन रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। जो नई नई पत्तियाँ भी आपके पौधे में आएंगी, वो भी नहीं जलेंगी, बल्कि बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। धूप के साथ साथ अपने गुलाब के पौधों को बचा कर रखने के लिए आपको अपने पौधों के आसपास का टेम्परेचर भी कंट्रोल करना होगा। उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो आप अपने गुलाब के पौधों को बाकी बड़े पौधे जहां आपके रखे हैं उनके साथ में रखिए। सभी पौधे पास पास साथ में रखे रहते हैं, तो ऐसी जगह पर मॉइस्चर बने रहने की वजह से टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल में रहता है, हल्की सी ठंडक सी बनी रहती है और इस वजह से पौधे बहुत ही स्वस्थ बने रहते हैं। दूसरा कि आप अपने गुलाब के गमलों को सीधे ज़मीन पर मत रखिए।
ज़मीन इतने हाई टेम्परेचर में बहुत गर्म हो जाती है फ्रेंड्स, और ज़मीन की गर्मी गमले के नीचे से पौधे की जड़ों तक पहुंचती रहती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें सूखने लग जाती हैं और पौधा ख़राब होने लग जाता है। जैसे हम लोग भी फ्रेंड्स इतनी तेज़ गर्मी में इतनी तेज़ गर्म ज़मीन पर खाली पैर नहीं खड़े हो पाते हैं, पैर जलने लगते हैं, ऐसे ही पौधे भी अंदर से जलने और सूखने लगते हैं। तो इसलिए आप अपने पौधों को बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं रखिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने गुलाब के गमलों को पूरी गर्मियाँ ज़मीन के बजाय स्टैंड्स पर रखिए। इससे डायरेक्ट गर्मी नीचे से पौधे की जड़ों में और मिट्टी में नहीं पहुंच पाती है और जड़ें जो है सूखने से बची रहती हैं। प्लस आप इन गमलों के नीचे प्लेट्स भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, और उनमें अगर आप पानी भर कर रख देंगे तो पूरे दिन पौधे को बिल्कुल भी पानी की कमी भी नहीं होगी, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहेगी और पौधे की जड़ें जो हैं वो हमेशा मॉइस्ट और ठंडी बनी रहेंगी। दूसरा उपाय है कि आप अपने गुलाब के पौधों को किसी मिट्टी की क्यारी में भी रख सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने भी अपने गुलाब के पौधों को अपनी मिट्टी की जो क्यारी है उसमें रखा हुआ है। ऐसा करने से जब आप अपने गमले की मिट्टी में और क्यारी की मिट्टी में अच्छे से पानी देंगे तो पौधे को काफ़ी लंबे समय तक नमी और ठंडक मिलती रहेगी, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा और आपका गुलाब का पौधा टेम्परेचर की मार से बचा रहेगा। पानी का भी आपको खास ध्यान रखना है। पानी आपको इतना अपने पौधे को देना है जिससे कि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनी रहे, ना ही मिट्टी ड्राई साइड में जानी चाहिए और ना ही मिट्टी कभी सॉगी होनी चाहिए। पानी आप रोज़ ही सुबह के समय अपने पौधों को दें। सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है पानी अपने गुलाब के पौधों में देने के लिए। साथ ही आप अपने पौधों पर पानी का छिड़काव भी सुबह के समय ज़रूर करिए। पानी से नहलाना गुलाब को बहुत पसंद होता है, इससे वो खुलकर सांस ले पाता है और बहुत ही स्वस्थ रहता है। पत्तियां बिल्कुल स्वस्थ और लश ग्रीन हो जाती हैं और जो पौधा है वो तेज़ी से नई नई ग्रोथ निकालना भी शुरू कर देता है। शाम को भी आप अपने पौधे की मिट्टी को चेक कर लें। अगर आपको मिट्टी सूखी हुई लग रही है तो आप शाम को भी थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी खाद अपने गुलाब के पौधे में देनी चाहिए जिससे कि हमारे गुलाब का पौधा पूरी गर्मी बचा रहे, स्वस्थ रहे और उस पर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ भी होती रहे। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया लिक्विड खाद जो कि आपके गुलाब के पौधे को गर्मी की मार से बचाएगा और आपके गुलाब के पौधे में सारे ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करेगा। इस खाद को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी और इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ वो है 2 चम्मच चाय की पत्ती की। इस समय पर फ्रेंड्स, जब हम अपने पौधे पर नई नई ग्रोथ लेने पर फोकस कर रहे हैं, पौधे को बचाने में और उसे स्वस्थ रखने पर फोकस कर रहे हैं, तो हमें ऐसे में अपने पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड कराना होगा। और ये जो चाय की पत्ती है ये आपके पौधे को नेचुरल तरीके से भरपूर नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में मदद करेगी। लगातार नाइट्रोजन मिलते रहने से पौधे में ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पौधे पर नई नई ग्रोथ आना भी शुरू हो जाती है। प्लस चाय की पत्ती में टैनिक एसिड भी पाया जाता है जो कि मिट्टी को एसिडिक बनाकर भुरभुरी बनाकर रखने में भी मदद करती है। तो कह सकते हैं कि चाय की पत्ती की ये दोनों ही क्वालिटीज़ गुलाब के पौधे को स्वस्थ रखने में और ग्रोथ लाने में दोनों में ही बहुत ज़्यादा मदद करेगी। नेक्स्ट, अब हम जो इसमें मिला रहे हैं वो है 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट की। एप्सम सॉल्ट इस समय पर पौधों के लिए वरदान है फ्रेंड्स, स्पेशली अभी जब गर्मी का मौसम है और ऐसे में हमारे गुलाब के पौधों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में एप्सम सॉल्ट बहुत ही अच्छे से हमारे पौधों पे काम करता है। ये पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है जिससे कि कुछ ही समय में आपके पौधे की पत्तियां मुरझाई हुई से बिल्कुल फ्रेश, लश ग्रीन और चमकदार होने लगती हैं। आपके पौधे में नई नई ग्रोथ भी आने लगती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट एक ठंडी कंपोस्ट होती है फ्रेंड्स।
ये हमारे पौधे की जड़ों को ठंडा रखने में मदद करती हैं। वर्मी कंपोस्ट देने से हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन तो मिलता ही है, साथ में इसमें कई तरह के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि हमारे पौधे की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। और अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक मुट्ठी नीम खली की। नीम खली की तासीर ठंडी मानी जाती है फ्रेंड्स, जो कि इस समय पर हमें अपने गुलाब के पौधों के साथ साथ अपने बाकी सभी पौधों पर भी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। नीम खली इस खाद को ठंडी बनाने में सबसे ज़्यादा मददगार होती है, जिससे कि हमारे गुलाब के पौधे गर्मी की मार से बचे रहेंगे। इसके अलावा नीम खली में कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिन्हें कि पौधे को ज़रूरत होती है नई नई ग्रोथ निकालने के लिए। प्लस ये एक नेचुरल फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम भी करती है। तो ये पौधे की मिट्टी में किसी भी टाइप के कीड़े, फंगस या फिर चींटी को दूर रखने में मदद करेगी। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और 24 घंटे के लिए ढककर रख देना है। 24 घंटे के बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसे हमें अपने पौधों पर देने से पहले डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि आप घर पर बनाते हैं उसे कभी भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपने पौधों को नहीं देना चाहिए। स्पेशली गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं, ये पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, पौधा जलकर ख़त्म भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो रेडी हुआ है इसे डाइल्यूट करना होगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करने के लिए अगर आपके पास 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो उसमें आपको 2 गुना पानी और मिलाना है। बिल्कुल पतला सा घोल बनाकर रेडी करना है फ्रेंड्स। 2 गुना पानी मिलाने के बाद अब हम इसको अपने पौधों पर दे सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको हर 15 दिन के गैप में अपने गुलाब के पौधे में देते रहना है। 100 ml से 150 ml के आसपास आप अपने हर पौधे में दे सकते हैं। पर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे हमेशा ही गर्मी भर स्वस्थ रहें और उन पर थोड़ी थोड़ी नई नई ग्रोथ भी होती रहे, तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको एक बार देने से काम नहीं बनेगा। इसको आपको ध्यान से रेगुलरली हर 15 दिन के गैप में पूरी गर्मी अपने पौधों में देते रहना होगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।